षष्ठो अध्याय में हमने अब तक देखा कि योगारूढ़ और योगारूढ़ आरूढ़ हो रहा है और योग में आरूढ़ हो चुका है। और योगारूढ़ किसके कहते हैं? तो ये कहा गया कि सर्व संकल्प त्याग कर दिया वो योगारूढ़ है, ऐसा कहा गया। उसके बाद में ये कहा गया कि डरेत आत्मनात्मान, अपना उद्धार स्वयं करो और आत्मा को नीचे नहीं गिराओ, आत्मा को ऊपर उठाओ। आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव युक्त आत्मन। अगर आत्मा का पतन होता है तो वो व्यक्ति स्वयं का शत्रु है, और आत्मा को उन्नत करता है, ऊपर उठाता है, तो वो अपना मित्र है। इसके लिए करना क्या है? चिदात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित है। अपनी आत्मा को, अपनी इंद्रियों को ऊपर विजय प्राप्त करना है, मन प्रशांत रहना और भगवान में समाहित रहना है। एक तरह से देखे तो जो पतंजलि योग सूत्र में कहा गया था तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है, तो यहाँ पे भी चिदात्मन तप है और ईश्वर प्रणिधान परमात्मा समाहित ईश्वर प्रणिधान है। शीतोष्ण सुख दुख विमान अपमान इनमें समान रहना, यही तप है, ये सबसे बड़ा तप है। और ज्ञान विज्ञान में तृप्त है, इसलिए बाह्य वस्तु में समान है। जब तक ज्ञान विज्ञान में तृप्त नहीं है तब तक बाह्य भेद उसको दिखते हैं। तो उसके लिए समलोष्टा समकांचन है, उसके लिए पत्थर मिट्टी सोना सब बराबर है। व्यवहारिक दृष्टि से उसको पता है किसका क्या उपयोग है। जैसे उसको अगर आभूषण बनाने होंगे तो मिट्टी से आभूषण नहीं बनाएगा, स्वर्ण से ही बनाएगा। अगर मिट्टी का उपयोग होगा वहाँ मिट्टी का उपयोग करेगा। पत्थर का मकान बनाना होगा तो स्वर्ण से मकान नहीं बनता, वहाँ पत्थर से ही बनेगा। लेकिन व्यवहारिक अंतर पता होने के बावजूद उसकी महत्व बुद्धि किसी में नहीं है। इसी तरह उसकी महत्व बुद्धि अपने सुकृत में है, अपने जिसे सुकृत मतलब अंग्रेजी में कहे तो वेल विशर, अपना हित चाहने वाले हैं। न अपने अरी दुश्मन में, न अपने मित्र, न तटस्थ, इन सब में किसी भी तरह के व्यवहार को होगा, सब में समान बुद्धि उसकी। समबुद्धि विशिष्यते, साधु में और पापी में उनमें भी समान उसकी। अगर वो जैसे कुछ कर रहा है, कोई भोजन दे रहा है तो उसके लिए सब बराबर है, मतलब वो किसी को ऊपर नीचे व्यवहारिक दृष्टि से हो सकता है। जैसे हमारे दयानंद आश्रम में स्वामी जी बोलते थे, बोला व्यवहारिक, जैसे वो बोलते थे कि मतलब हमारी साधना यही है कि सबको समान रखना। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी आ गया तो बोला उसको गेट पे रिसीव करने जाना ही पड़ेगा। सामान्य आदमी होता तो नहीं जाना पड़ता, लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आ गया तो उसको लेने के लिए रिसीव करने जाना ही होगा। तो व्यवहारिक दृष्टि में व्यवहार करना है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से वो जानता है कि सब भगवान का ही रूप है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर खड़ा है और उसका अपमान करके वो दूसरे का सम्मान करेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि भगवान उसमें भी है। लेकिन जहां पद के हिसाब से और किसी कार्य के हिसाब से किसको महत्व देना है, किसको, वो सारा व्यवहार उसको पता है। तो सब में समान बुद्धि रखता है। अब उसको योग का अभ्यास कैसे करना है, इसके लिए आसन, सबसे पहले आसन बताया गया।
योग सूत्र में भी आसन प्राणायाम ये सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आसन कैसे, न बहुत ऊपर होगा न बहुत नीचे होगा। उसमें सबसे पहले कुशाग्र होगा, कुशा का आसन होगा, उसके बाद में मृगछाला होगी, उसके बाद में वस्त्र से आसन बनाया जाएगा। उसके उसके ऊपर बैठ के वो ध्यान करेगा। और ध्यान करने का उद्देश्य एक ही है, आत्म शुद्ध है। ये किसी किसी विभूति को प्राप्त करने के लिए, किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ध्यान नहीं करेगा। ये चीजें विभूतियां सिद्धियां अगर मार्ग में आ भी गई तो वो उसकी उपेक्षा करेगा और आत्म शुद्धि के लिए ध्यान करेगा। उस आसन पे बैठ के मन को एकाग्र करके पूरे शरीर को एकदम सीधा रख के मूलाधार से नीचे से लेके और ऊपर सहस्त्रार तक पूरा शरीर एक लाइन में सीधा रहेगा। नासिका के अग्र भाग में ध्यान करेगा। किसी तरफ किसी दिशा में उसका ध्यान नहीं जाएगा, सब दिशाओं से ध्यान एकत्रित करके नासिका के अग्र भाग में लगाएगा। मन संयम करके पूरी तरह मन को भगवान में लगाएगा। इसके लिए आसन सिद्ध के लिए युक्त आहार विहार करेगा। न बहुत ज्यादा भोजन करेगा, न एकदम निराहार रहेगा, न बहुत ज्यादा सोएगा, न एकदम नींद निकालेगा। तो युक्त आहार संतुलन बनाएगा सब चीज में, कितना खाना है कितना। एक साथ वो के लिए करते हैं कि चलता फिरता है, देखिए भालिए तकिए नाई। मतलब सब कुछ देखता है साधु, लेकिन किसी में दृष्टि कड़ा के ताकने नहीं लग जाता उसको। तो देखिए भालिए तकिए नाई, मतलब बैलेंस बना के चलता है वो। और खाइए पिए पिए छकिए नाइए नाही, मतलब खाता पीता लेकिन बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करता, बहुत ज्यादा नहीं खाता, मतलब एक जबरदस्ती ठूस ठूस के नहीं खाता। तो खाइए पिए पिए छकिए नाही, देखिए भालिए तकिए नाही, बोलिए चालिए बकिए नहीं। बोलचाल सब करता है लेकिन अनावश्यक रूप से बकने नहीं लग जाता। तो उसको पता है कि कहाँ पे उसको संतुलन स्थापित करना है, अनावश्यक रूप से एक सीमा से अधिक नहीं करता। तो युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टा, कर्म भी करता है लेकिन एक सीमा में। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। फिर मन को वश में किए हुए मन के द्वारा इस प्रिया रहित होके योग में युक्त होता है। और योग क्या है कि सब तरह से मन को निकाल के फिर उस आनंद की, जो जिस आनंद के लिए कहा गया, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तत्, कि जिसको प्राप्त करने के बाद में उससे बढ़ के कोई आनंद है ही नहीं। और अगर वो आनंद प्राप्त हो गया, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा अपि विचाल्यत, उसके बाद में बड़े से बड़ा दुख भी उसको विचलित नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति, ऐसी आनंद की स्थिति प्राप्त करने के लिए वो अभ्यास करेगा, योग का अभ्यास। सनिश्चयेन और योक्तव्य, और उस योग का अभ्यास सबको करना चाहिए। योक्तव्य मतलब कर्तव्य, वो करना कोई मतलब ऑप्शनल नहीं है, उसको करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। सब तरह से मन को, सारे विषयों को त्याग के और फिर इंद्रिय समुदाय को सब ओर से रोक के धीरे धीरे मन को एकाग्र करके न किंचित अभी चिंतयेत, फिर कोई भी चिंतन, बाह्य विषयों का चिंतन नहीं करेगा, सारी सब तरह से चिंतन को रोक देगा।
यहाँ तक हमने किया था कल। या तो अब वो चिंतन क्या करेगा ये भी दिया हुआ है आगे। तो ये थोड़ा सा अंतर अष्टांग योग में जो योग सूत्र में है और यहाँ पे थोड़ा अंतर है। वहां पे केवल ये दिया हुआ था धारणा ध्यान समाधि। तो समाधि जो दी हुई थी वो ये किंचित न किंचित अभी चिंतित, यहाँ तक की समाधि दी हुई थी। समाधि में स्थित होके वो जिस विषय का ध्यान कर रहा है वो ध्येय में लीन हो गया। अब वहां पे कोई भी अलग से चिंतन नहीं है। यहाँ पे चिंतन बताया गया है कि क्या चिंतन करेगा। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमेत आत्मन्येव वशं नयेत्। अब स्थिर होने के बाद में वह चंचल मन को उसके विषयों से, शब्दादि जो विषय है, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, इनसे धीरे धीरे नियमित करेगा, इनसे निकालेगा मन को। और तो क्योंकि मन इन्हीं विषयों में घूमता रहता है, तो मन को रोकेगा, मन को उन विषयों तक जाने के लिए रोकेगा और वहां से हटा के परमात्मा में, भगवान में निरुद्ध कर देगा, रोक देगा। अब मन केवल भगवान में है, मन संसार से निकल चुका। तो इसीलिए भगवान की पूजा, आराधना, ध्यान इसीलिए ताकि मन को एक आलंबन मिल सके। अब संसार से निकल गया, मन का स्वभाव होता है इधर उधर भटकना। मूर्ति पूजा या सगुण साकार स्वरूप की पूजा इसीलिए है ताकि मन हमारा जो चंचल है स्वभाव से, उसको कोई ना कोई आधार मिले। टिकेगा कहाँ पे वो? तो मन संसार के विषयों से निकल के और भगवान में उसको निरुद्ध कर दिया, रोक दिया मन को। प्रशांत मनसम एनम योगिनम सुखमुत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकलमसम। तो जिसका मन भली प्रकार से शांत हो गया, अब विश्व में नहीं जा रहा, ऐसा पाप रहित, मतलब जिसके पाप नाश हो गए, उसी का मन रुकेगा। जहां तक पाप है मन भटकता ही रहेगा, और मन रुक गया इसका मतलब ही उसके पाप नष्ट हो गए। रजोगुण उसका शांत हो गया। रजोगुण आदमी को कुछ न कुछ करवाता रहता है, शांत बैठने नहीं देता रजोगुण। जब रजोगुण शांत हो गया अर्थात उसके पाप शांत हो गए, तो फिर वो भगवान सच्चिदानंद भगवान के साथ एक ही भाव से और योग का आनंद ले रहा है। और योग कौन सा, आनंद कौन सा, कि जिससे बढ़ के कोई आनंद नहीं है, और जिसमें स्थित होने के बाद बड़े से बड़ा दुख भी उसे दुखी नहीं करता। एक बार एक स्वामी जी थे, मेरे से उम्र में छोटे ही होंगे लेकिन सन्यासी थे। तो वो ओंकारेश्वर में आए थे। अलग ही उनका मतलब ओरा, एक अलग ही ओरा था। और देखने से मतलब लग जाता कि उन्होंने साधना की होगी, ध्यान किया होगा। और वहाँ ओंकारेश्वर में तो मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हुई। फिर संयोग ऐसा था कि वापस वो मेरे को किसी मतलब योजना, मैं जानता भी नहीं था वापस, लेकिन वो हरिद्वार में मिले थे। और फिर संयोग ऐसा बैठा कि वो और मैं एक ही कक्ष में, एक आश्रम में रुके थे। तो हम मतलब मेरे को उन्हीं के कक्ष में रुकाया गया। हम दोनों एक ही उसमें थे, साधना सदन। तो वैसे बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया? तो कुछ बोले नहीं, हंसने लग गए। और फिर ऐसी कोई बात में उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जो होना था हो गया। और उनके क्या लगी हुई थी, चोट लगी हुई थी। वो ड्रेसिंग कर रहे थे, अपने पट्टी बांध रहे थे। तो मेरे दिमाग में ये
वाला श्लोक था कि उसको फिर बड़े से बड़ा दुख भी परेशान नहीं करता। तो मैंने कहा आपको तकलीफ हो रही है इस चोट का दर्द हो रहा है? तो वो कहते हैं दर्द तो होता है, शरीर है तो दर्द तो होगा, लेकिन इस दर्द के साथ साथ एक आनंद भी आएगा। जो आनंद हमेशा आता रहता है, वो शरीर की पीड़ा तो रहेगी, लेकिन वो आनंद रहेगा, और उस आनंद के सामने ये दर्द फीका है। तो शरीर का जो कष्ट है, शरीर की पीड़ा है, कोई मारेगा तो पता चलेगा कि कोई मार रहा है, लेकिन जो ब्रह्म का आनंद है, जो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा जिसे कहा गया है, उसका आनंद जब मिलेगा तो ये सब पीड़ाएं, ये सब कष्ट, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा इसका। जैसे कई बार प्रेमानंद जी बोलते हैं ना कि दोनों किडनियां फेल है, एक एक नस नाड़ी में दर्द है, लेकिन फिर भी आनंद है। हमारे एक स्वामी जी थे ऋषिकेश में, तो उनका एक डायलॉग था, वो जब भी कोई उनको पूछो कि स्वामी जी कैसे हो, तो वो बोलते थे आनंद का कमी नहीं है। आनंद, आंध्र प्रदेश के थे, तो वो बोलते थे आनंद का कोई कमी नहीं है भाई साहब, आनंद का कोई कमी नहीं है। मेरे पास में उनका रूम था, तो एक बार रात को वो गिर गए थे, बेड से नीचे गिर गए थे, तो वो आवाज लगा रहे थे तेज तेज। मैं रात को 1:30-2 बजे उठ के गया, मैंने कहा क्या हुआ स्वामी जी? तो नीचे गिरे हुए थे, रात को वृद्धावस्था थी, गिरे हुए थे, उठे होंगे, उठने के बाद में बाथरूम जा रहे होंगे, बैलेंस नहीं बन पाया, गिर गए। अब वो नीचे गिरे हुए थे, तो मेरे को उस टाइम पे कुछ शरारत सूझी, तो मैंने उस टाइम पे उनको कहा स्वामी जी अभी भी आनंद है? तो वो चिल्ला के कहते हैं हाँ, आनंद का कोई कमी नहीं है महाराज, आनंद उतना ही है। तो मैं कहा गिरने के बाद में भी आनंद है? बोला हाँ, गिरने के बाद में भी आनंद है। और फिर वो अयो अयो ऐसे चिल्ला रहे, तो मैंने कहा फिर ये अयो अयो क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं अयो भी तो भगवान का ही नाम है। तो जो उस आनंद में स्थापित हो जाता है, उसके लिए संसार की पीड़ा होते हुए भी, संसार का कष्ट होते हुए भी, वो ओवरलैप कर जाता है आनंद। आनंद जो अंदर से आ रहा है, वो कहीं मात्रा में कहीं अधिक होता है। तो संसार की पीड़ा, कष्ट, शरीर की पीड़ा, ये होती है, इनका प्रभाव होता है, लेकिन इनसे बढ़ के वो आनंद होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अब वो योगी जिसके पाप नष्ट हो गए, निरंतर भगवान में लगा हुआ है और परमात्मा की प्राप्ति रूपी अनंत आनंद का अनुभव करता है, तो उस आनंद के सामने इसलिए वो संसार से निकल पाता है। अन्यथा जब तक कोई बड़ा आनंद ना मिले, बड़ा लोभ ना मिले, तो छोटे छोटे लोभ को व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। तो छोटे छोटे आनंद को अगर वो छोड़ रहा है, जो आभासिक आनंद है, जो वास्तव में आनंद नहीं है, लेकिन हम लोग उसको ही आनंद समझ बैठे, उसको छोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको बड़ा आनंद मिल रहा होगा। उसी लिए वो छोटे आनंद को, संसार को छोड़ पा रहा है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। अब ये करेगा क्या? जब योगासन में बैठा, योगासन में शरीर सीधा करके बैठा, अब इसका चिंतन क्या होगा कि सर्वत्र समदर्शिन है, सब जगह। गीता का क्योंकि योग ही है, समत्व योग उच्चते, तो अब ये सब जगह समता, सब जगह ब्रह्म देखेगा, सब जगह भगवान देखेगा, तो सब जगह उसकी दृष्टि समान हो जाएगी। सर्वत्र समदर्शिन है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। सब भूतों में समभाव तो रहेगा ही रहेगा, और सब में आत्मा देखेगा, और आत्मा में सबको देखेगा। लॉजिकली ये बात समझ में नहीं आती
कि सब में आत्मा और आत्मा में सब। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक घर में सारे कमरे हैं और मैं कहूँ सारे कमरों में घर है। घर में सारे कमरे हैं और तो फिर कमरों में घर कैसे हो सकता है? घर तो बड़ा है, कमरा छोटा है। लेकिन आत्मा के लिए कहा गया है सर्वभूतस्थमात्मानम और सर्वभूतानि चात्मनि, कि सारे भूत उस आत्मा में है वो आत्मा सब भूतों में है। तो बड़ी से बड़ी है इसलिए सब उसी में समाहित है और इतनी सूक्ष्म है कि वो सब में भी समाहित है। इस तरह जो योगी देखता है सब भूतों में एक आत्मा और एक आत्मा में सब भूत, वो इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र सम दर्शिन है। तो वो सब जगह समान दर्शन करता है, सब जगह ब्रह्म का ही दर्शन करता है, संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि सब भूतों में मेरे को ही देखता है और संपूर्ण भूत मुझ मेरे अंतर्गत देखता है। अगर ऐसा कोई चिंतन कर रहा है, रामचरितमानस में साधारण शब्दों में कहा गया है सिया राम में सब जग जानी। भगवान सिया राम के सब जगह भगवान को ही देखना। और यहाँ पे वासुदेव सर्वम, भगवान वासुदेव को सब जगह देखना। तो कोई भगवान वासुदेव को सब में देख रहा है और सबको भगवान के अंतर्गत देख रहा है, तो वो भगवान कहते हैं उससे मैं छिपा हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि वो सब जगह मेरे को ही देख रहा है, कहाँ छिपूंगा। तो संपूर्ण भूतों में वासुदेव को देखता है, इसके लिए मैं अदृश्य नहीं हो सकता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं हो सकते। तो मैं भी उसको देखता हूँ, वो भी मेरे को देखता है। ना वो मेरे से छिप सकता, ना मैं उससे छिप सकता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो सब भूतों में, सब प्राणियों में भगवान को ही देखता है और सबसे व्यवहार भगवान के रूप में करता है। कई महात्मा लोग वो किसी का नाम नहीं लेते, सबको नारायण, कई लोग राम, तो सबको ही राम बोलेंगे। वो आप राम, मैं राम, खुद के लिए बोलना होगा तो खुद को भी राम बोलते हैं, मैं राम, आप राम, तो वो सबको राम ही बोलते हैं। तो जो सब में भगवान समझ के उससे व्यवहार करता है, पुत्र भी उसके लिए राम है, पिता भी राम है, माता भी राम है, भाई भी राम है, तो उसके सारे व्यवहार जो होंगे वो भगवान समझ के ही होंगे। सर्वभूतस्थमात्मनि, तो सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। भगवान कहते हैं कि वो सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी मेरे से ही व्यवहार करता है, और उसके लिए क्योंकि सारा संसार में मेरे अलावा कोई है ही नहीं, सबको वो मेरा ही स्वरूप मानता है, इसलिए मैं उससे छिपा हुआ नहीं, वो मेरे से छिपा हुआ नहीं। आत्मोपमन्ये सर्वत्र समपश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। तो संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख हो भले दुख हो, सब में सम देखता है। हम लोग क्या है कि जैसे किसी से सुख मिलता है तो उसमें हमारी महत्व बुद्धि होती है, और कोई हमको गाली निकाले, कोई हमको दुख दे, कोई कष्ट दे, तो उसके लिए हमारी द्वेष बुद्धि होती है, राग द्वेष यहीं से बनते हैं। लेकिन योगी जो है वो सब में, सुख में दुख में समान है, इसलिए वो सबको सम देख पाता है।
वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है, कि जो सब में समान व्यवहार करे, सबको समान दृष्टि से देखे, सुख वो मिले, दुख मिले, अनुकूलता मिले, प्रतिकूलता मिले। जैसे जहरीला जानवर है, एक दृष्टांत भी दिया जाता है कि एक बाबा जी स्नान कर रहे थे और वो बिच्छू एक आ गया, और वो बार बार उसको बिच्छू को अपने हाथ से निकाल के बाहर कर रहे हैं। बिच्छू उनको काटता और फिर वो उनको छोड़ देते बाहर निकाल के बिच्छू को, बिच्छू फिर वापस पानी में चला जाता, और बाबा जी फिर बिच्छू को अपने हाथ से अंजुली में भर के बिच्छू को बाहर निकालते हैं। तो किसी ने कहा कि अरे ये बिच्छू है, इससे इससे इतना हेत नहीं करना चाहिए, इसको बचाने की कोशिश मत करो, इसको पानी में जाने दो, ये जहाँ जा रहा है। तो वो कहता है कि बिच्छू तो काटेगा ही। तो बाबा जी कहते ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा काटना, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं इसको बचाना। मैं साधु, मेरा काम है इसको बचाना, तो काटने दो, इसको अपना काम करने दो और मेरे को अपना काम करने दो। तो जो महात्मा, जो योगी, जो ज्ञानी है, वो सब में समान बुद्धि रखता है। चाहे कोई उसका बुरा करेगा तो भी वो उसका भलाई सोचेगा। कहीं अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, अगर समान बुद्धि उसकी बन गई तो वो योगी जो है ब्रह्म भूतम मकलमस है, वो ब्रह्म में स्थापित हुआ हुआ योगी बिना पाप का है, उसके कोई अब पाप नहीं रहा। स योगी परमो मत है, वो श्रेष्ठ योगी है, परम योगी है, वही है। क्योंकि गीता जी में एक ही योग है, समत्व है। तो जो सब जगह समता का व्यवहार कर रहा है, समता की दृष्टि है उसकी, वो परम योगी है, उसके समान कोई योगी नहीं है। अब अर्जुन यहाँ पे एक प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच सोऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितं स्थिराम्। अर्जुन कहते हैं कि भगवान आपने ये जितना भी योग बताया है, वो अर्जुन समझ तो गया क्या चीज बता रहे हैं। तो अर्जुन कहता है कि ये सारा योग जो है साम्य न मधुसूदन है, ये समता में है, समभाव में योग है, कि मन हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में समान रहे, मन स्थिर रहे, समान रहे। तो ऐसा योग आप बता रहे हो, लेकिन मन का करूं क्या, ये तो बड़ा चंचल है, इसको कैसे स्थिर करूं, इस मन को रोका कैसे जाए, मन स्वभाव से चंचल है। भगवान कहते हैं हाँ अर्जुन सही कह रहा है, मन चंचल ही है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ाम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहता मन बड़ा चंचल है और प्रमथन स्वभाव वाला है, मत देता आदमी को। जब मन मचलता है किसी वस्तु के लिए, किसी कार्य के लिए मन जब मचलता है, तो फिर उस व्यक्ति का मथन कर देता, उस व्यक्ति को रगड़ के रख देता, उसको मतलब उसको जबरदस्ती मन अपने हिसाब से काम करवा ही लेता है। कितनी कोशिश करे व्यक्ति, कितना ही उसका विवेक हो, कितना ही ज्ञानी हो, जबरदस्ती मन जो है बलात् उसकी इच्छा के विरुद्ध भी उसको अपने अनुसार कार्य में लगा लेता है। तो बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ है ये मन। इसलिए इस मन को अर्जुन कहता मन को वश में करना जैसे वायु को रोकना है। वायु जब अपने वेग से चलती है तो वो किसी के वश में नहीं आती। बड़े बड़े मतलब सामियाने, बड़े बड़े, यहाँ तक कि एक बार वो मतलब कोई 100 साल पहले की घटना बताते हैं कि अमेरिका में एक बार इतनी तेज हवा चली थी कि ट्रेन को उड़ा दिया था उसने। तो अगर हवा काफी स्पीड से चलती है तो बहुत कुछ हवा को रोक पाना
किसी के बस की बात नहीं होती। तो मन भी वैसे ही किसी के बस में आने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन, असंशय रूप से जो तू कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कहते हैं निसंदेह रूप से मन बड़ा चंचल है, कठिनता से वश में आता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से, बार बार वैराग्य धारण करने से मन वश में आ जाता है। जैसे ये उदाहरण बार बार मैं देता हूँ कि जो नॉनवेज खाने वाला है, जो वेजिटेरियन है, उसका नॉनवेज में पूर्ण वैराग्य है। अब उसका मन कभी नॉनवेज में जाएगा ही नहीं। जितना बढ़िया नॉनवेज बनाए, जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनको बड़ा आनंद आएगा, उनका मन बड़ा जाएगा उस चीज में। लेकिन वेजिटेरियन, क्योंकि शुरू से उसमें वैराग्य है, उस चीज के प्रति घृणा है, वैराग्य है, तो उसका मन अब जाएगा नहीं वहां। तो वैसे जहां जहां मन जाता है, अगर वहां से वैराग्य हो तो फिर मन जाएगा ही नहीं वहां पे। और ये कैसे होगा? बार बार अभ्यास से। तो भगवान कहते हैं कि निस्संदेह रूप से मन चंचल है, मन बड़ा बलवान है, बड़ा मुश्किल से बस में आता है, लेकिन बार बार अभ्यास, जब जब मन जाए तब तब मन को निकाल के लाके भगवान में लगाओ। कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा, तो अच्छा है भगवान में लगाओ। और या फिर दूसरा एक तरीका ये है कि जहां मन गया वहां भगवताकार वृत्ति बनाओ। जैसे मन गया जयपुर, तो अब जयपुर में मन को कहो अच्छा ठीक है जयपुर आए हुए हो, चलो गोविंद देव जी के मंदिर में। तो मन को वहीं पे भगवताकार वृत्ति बनाओ। मन अगर कुछ अच्छा देखना चाहता है, कुछ अच्छा खाना चाहता है, तो उसको ये समझाओ कि हाँ ठीक है, भगवान का जो भोग है वो अच्छे से अच्छा भोग तेरे को दूंगा, मन को समझाओ। और फिर जो मन करता है खाने के लिए उसको भोग लगा के फिर मन को दो। तो जहां मन गया वहां पे भगवताकार वृत्ति बनाओ, या मन को लाके भगवान में लगाओ। दोनों में से एक काम। और जहां गया वहां पे, ये जैसे उसमें कहा गया था ना योग सूत्र में, ये भी एक स्वाध्याय है कि मन कहाँ जाता है, कितनी बार जाता है, कैसे किन विषयों में जाता है, क्यों जाता है, इसका अध्ययन करना भी एक स्वाध्याय है। और उसी के हिसाब से युक्ति पूर्वक मन को वहां से निकालना पड़ता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः पश्चात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। तो जिसका मन वश में नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा भगवान कहते दुष्प्राप्य हूं मैं, उनको नहीं मिलता। जिसका मन वश में है उन्हीं को मिलता हूँ, जिसका मन चंचल है उनको मैं नहीं मिलता। और जिसका मन वश में है वो सहज रूप से मेरे को प्राप्त कर सकता है, वो साधन कर सकता है, साधन के द्वारा सहज रूप से मेरे को अपने साधन से प्राप्त कर सकता है। अब अर्जुन एक और प्रश्न करता है, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित प्राप्य योग संसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन कहता है कि कोई श्रद्धावान है, थोड़ा संयम नहीं है उसमें, मन थोड़ा चंचल है लेकिन है श्रद्धावान। तो श्रद्धावान है लेकिन मन चंचल है, तो अंत काल में मन ने चंचलता प्राप्त कर ली, अंत काल में मन भटक गया। साधन किया उसने, साधक है, सारे जीवन साधना की है, लेकिन मन को नियंत्रण में नहीं कर पाया पूरी तरह। मन
चंचल रहा, श्रद्धा है, साधन में श्रद्धा है, शास्त्र में श्रद्धा है, गुरु वाक्य में श्रद्धा है, ईश्वर में श्रद्धा है, हर चीज से श्रद्धावान है, लेकिन संयम की थोड़ी कमी रह गई और मन को नियंत्रण नहीं कर पाया, अंत काल में उसके मन थोड़ा सा चंचल हो गया, तो ऐसे लोगों की क्या गति होगी? कश्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। तो अर्जुन का प्रश्न है कि क्या ऐसे लोगों का योग छिन्न भिन्न हो जाता है? जैसे बादल, कई बार बादल दिखता है, बादल बारिश होगी, लेकिन वो थोड़ी देर में बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर बारिश कुछ नहीं होती। तो वैसे जो भगवत प्राप्त में मोहित हो गया, आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा और छिन्न भिन्न होके भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा, सब ओर से, दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस जीवन में उसने कोई भोग भोगा ही नहीं, वो भगवान की योग में, साधना में लगा रहा, मन नियंत्रण में नहीं आया, लास्ट समय में मन भटक गया, तो ये जीवन में भी कुछ नहीं मिला और आगे भी उसको, क्योंकि भ्रष्ट हो गया, आगे भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों की क्या गति है? एतन में संशयम कृष्णम छेतुमर्हस्य शेषतः तदन्य संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। अर्जुन कहता है ये मेरा एक संशय है भगवान, और आपके अलावा इस संशय को कोई इसका निवारण नहीं कर सकता, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसे लोगों की क्या गति है कि श्रद्धावान है, साधन भी कर रहे हैं, लेकिन अंत काल में मन बस में नहीं रहा, मन थोड़ा भटक गया। तो ऐसे लोग छिन्न भिन्न बादल की तरह छिन्न भिन्न होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, या उनका क्या होगा? भगवान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। भगवान कहते हैं न इस लोक में न परलोक में उसका विनाश कहीं नहीं होगा। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम ताद गच्छति। जो आत्मा के उद्धार के लिए लगा हुआ है, कार्य कर रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है, ऐसा कर्म करने वाले का नाश, ऐसे कर्म करने वाला की दुर्गति कभी नहीं होती, कभी वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, न इस लोक में न परलोक में। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो जो योग भ्रष्ट होगा, जो योग भ्रष्ट होगा वो पुण्य लोक में जाएगा, क्योंकि उसके थोड़े पुण्य अगर है तो वो पुण्य लोक में जाके वहां पे आराम से रहेगा, और फिर अगले जन्म में वह जन्म लेगा किसी पुण्यवान घर में। पुण्यवान घर में जन्म लेगा तो सारे उसको संसाधन मिल जाएंगे, और शुद्ध आचरण वाले श्रीमान के घर में जन्म लेगा, अर्थात उसको भक्ति के संस्कार प्रारंभ से मिल जाएंगे। उसको योग क्षेम के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, ज्यादा उसको अपना अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने दैनिक खर्च के लिए उसको परेशान नहीं होना पड़ेगा, और वो अच्छे श्रीमंत के घर जन्म लेगा, संपन्न परिवार में, और संपन्न भी सूची परिवार, साफ सुथरा परिवार होगा, वहां जाके जन्म लेगा, अच्छे आचरण वाले लोगों के यहाँ जाके जन्म लेगा। अथवा या फिर योगी की परंपरा में, तो या तो गृहस्थी की परंपरा में जन्म लेगा, गृहस्थी भी अच्छे संस्कारवान भी होंगे और श्रीमंत भी होंगे, तो उसको उसका योगक्षेम भी वहां वहन होगा और उसको अच्छे संस्कार भी मिलेंगे। या फिर योगी के घर में जाके जन्म लेगा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। तो वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाके, किसी अन्य लोकों में न जाके, पहले पहले वाले दो स्थितियां हैं। पहले वाले स्थिति में वो पुण्य लोक में जाएगा, पुण्य लोक में जाके वहां भोग भोगेगा पुण्य लोकों के, और फिर आके किसी श्रीमंत के घर में जन्म लेगा, वहां पे उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे। दूसरी स्थिति में किसी लोक में नहीं जाएगा, वो सीधा किसी वैराग्यवान पुरुष के यहाँ आएगा। या तो ऐसे घर में जन्म लेगा, फिर वो किसी योगी के यहाँ दीक्षा लेगा। तो योगी की क्योंकि स्वयं की परंपरा नहीं होती, पुत्र उत्पत्ति की परंपरा, तो वो किसी श्रीमंत के या साधारण घर में जन्म लेके और फिर योगी के सानिध्य में आ जाएगा। तो इस तरह का जो जन्म है वो अत्यंत दुर्लभ है। मतलब शुरू से उसको, प्रारंभ से उसको अपने पूर्व जन्म के योग का आभास होगा, और वहीं से वो शुरू करेगा जहां उसने पूर्व जन्म में छोड़ा था। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। तो पहले जहां योग छोड़ा था, वहीं से इस देह में भी वो, जैसे जड़ भरत जी ने जहां पे अपना योग छोड़ा था, लेकिन अंत समय में मन की चंचलता के कारण एक हिरण में उनका मन अटक गया था, आसक्ति हो गई थी। तो अगले जन्म में जब वो हिरण बने आसक्ति के कारण, तो उन्हें ज्ञान था पूर्व जन्म का, और वो उसी अवस्था में रहते थे, हिरण थे, लेकिन वो शांत भाव से एक जगह बैठे रहते थे, भगवान का स्मरण करते रहते थे। तो वैसे ही ये जो योग भ्रष्ट योगी है, वो अगले जन्म में जाएगा, और अगले जन्म में ही इसको पूर्व संस्कार उसके जागृत रहेंगे। तो उसको पूर्व जन्म के संस्कार अनायास ही मिल जाएंगे, उसके लिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, प्रयत्न नहीं करने पड़ेगा। जैसे कई बच्चों में पूर्व जन्म के संस्कार अपने आप ही प्रकट रहते हैं। कई बच्चे एकदम शांत रहते हैं, उनका भगवान में मन लगता है। कई छोटे छोटे बच्चे भी पूरी भगवत गीता याद कर लेते हैं। तो ये सब पूर्व जन्म के संस्कार उसके चले आएंगे, और उस पूर्व संस्कारों के कारण वो इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेगा, या फिर उससे भी ज्यादा प्रयत्न करेगा, जितना उसने पूर्व जन्म में किया उससे भी अधिक प्रयत्न करेगा, और इस जन्म में नहीं तो उससे भी अगले जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेगा। पूर्वाभ्यासेन तेनेव हीयते यश ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो जो श्रीमंत के घर जन्म लेता है, वो योग भ्रष्ट भी पराधीन है वहां पे, लेकिन फिर भी अभ्यास से वो निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित होगा और संबुद्धि योग को प्राप्त करेगा। और प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले जन्म के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध हो जाएगा, और संपूर्ण पापों से रहित होकर तत्काल परम गति को प्राप्त करेगा। तब इसलिए भगवान कहते हैं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। अब योग की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान कि तपस्वी से, ज्ञानी से, कर्मी से सबसे योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी कितना भी तप कर ले,
ज्ञानी कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले और कर्म योगी कितना भी कर्म योग कर ले, सबका उद्देश्य योगी बनना है। योगी मतलब समत्व में स्थापित होना, समत्व योग उच्चते है। तो भगवान कहते हैं कि जो ऐसा योगी है जो समता में स्थापित है, वो तपस्वी से भी अधिक है, ज्ञानी से भी अधिक है और कर्मी से भी अधिक है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं तस्मात् योगी भवा अर्जुन, इसलिए तू भी योगी बन, समता में स्थापित होके युद्ध कर। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मताः। भगवान कहते हैं और योगी से भी, जो समता में स्थापित योगी है, उससे भी श्रेष्ठ जो श्रद्धावान मेरे में लगा हुआ है, मेरे में अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वो उस योगियों में भी श्रेष्ठ योगी है। योगी तो है ही है, लेकिन समता में स्थापित तो है ही है, लेकिन समता में स्थापित होके भी भगवान का भजन कर रहा है, भगवान से उसका कनेक्शन है, भगवान में अपना मन लगा रखा है, तो भगवान कहते हैं वो योगियों में भी श्रेष्ठ है। अब भगवान में किस तरह से मन लगे, कैसे भगवान की भक्ति करे, ये 7वां अध्याय आएगा, जो पूरी भगवत गीता को 3 खंडों में बांटा जा सकता है। तो पहले जो 6 अध्याय है वो है कर्म योग के अध्याय, और फिर 7 से लेके 12 तक ये है भक्ति योग के अध्याय, और 13 से 18 तक ये है ज्ञान योग के। तो आगे जो भक्ति योग का खंड है वो 7वें से प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो योगी जो समता में स्थापित होके भी मेरे में अंतरात्मा जिसकी लगी रहती है, वो योगियों में भी श्रेष्ठ योगी है। अब भक्ति कैसे की जाए, भगवान को कैसे जाना जाए, भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या विस्तार है, भगवान का क्या क्या विभूतियां हैं, भगवान की क्या महत्व है, ये सब 7वें से लेके और 12वें अध्याय तक कहा गया है, जिसमें 12वां अध्याय भक्ति योग नाम है, 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है। इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।